पूरे दिखा अंग्रेजी है सर भाई बात छोड़ो, ये बात तो सुनो। हाँ जय श्याम जय बाबा। श्री जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। भाई ठाकुर जी ये चाहते थे कि वीर बर्बरीक महाबली है, महादानी है, महा आज्ञाकारी है और महान्यायाधीश है। और वीर बर्बरीक ने अपनी माँ से मोरवी माँ है, पिता इनके घटोत्कच है और दादा भीम है। माँ से आज्ञा ली कि माता मैंने एक आकाशवाणी सुनी कि धर्म अधर्म की लड़ाई हो रही है और जिसमें मेन जो किरदार है हमारे अपने चचेरे भाई और हमारे दादा चाचा ताऊ आपस में ये प्रोग्राम है, तो मैं उस युद्ध को देखना चाहता हूँ और उस युद्ध को लड़ना चाहता हूँ। तो मैं अपनी शक्ति से पूरा, मुझे ये तो ज्ञान है अपनी पावर का, जो मेरे पास सुप्रीम पावर है उसका मुझे अंदाजा है कि वो कितनी है, लेकिन मेरे को एक संशय है, मेरा कृपया संशय दूर कीजिए कि मैं ये युद्ध किसकी तरफ से लड़ूं, ये मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि दोनों अपने हैं। तो माँ ने कहा, बोले बेटा आप मेरे से क्या चाहते हो? तब बाबा ने कहा बर्बरीक ने कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं ये युद्ध किसकी तरफ से लड़ूं। तो माँ ने कहा, बेटा इसको सिर्फ मेरा मार्गदर्शन ही मत समझना, मेरी आज्ञा मानते हो तो मैं आपको ये बात बताऊं, अन्यथा रहने दो। तो बाबा ने कहा ठीक है। माँ ने कहा क्योंकि आप महाबली हो और मेरी आज्ञा के बाद आप महानिर्णायक भी हो जाओगे, महान्यायाधीश, अगर आप मेरी बात मानोगे, और आप महाबली हो। तो माँ ने कहा बेटा आप पहले युद्ध देखना, और जब आपको ये लगे कि एक पक्ष कमज़ोर पड़ गया, उसको वाकई तुम्हारी ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद हो उसी का सहारा बनना, एकदम से ये नहीं भाई ये मेरे अपने इन की तरफ हो जाए ना, जो ज़रूरतमंद होगा, जो वाकई हारता हुआ नजर आएगा उसका सहारा बनना। भाई हारेगा सहारा बाबा शाम बोलते हैं ना, लेकिन असल में ज़रूरतमंदों के सहारे हैं ये, जिनको वाकई ज़रूरत है उसका बाबा शाम ही सहारा है। इस वर्ल्ड के अंदर, इस पृथ्वी लोक के अंदर और कोई नहीं जो ज़रूरतमंद की सहायता करता हो। आजकल तो ज़रूरतमंद को गहरा नहीं, इस तरह तो चार धक्के और फालतू लगे ना, जल्दी निपटाई हो बाबू, ऐसा होता है ना। जय श्री कृष्ण। तो माँ ने ऐसी आज्ञा दे दी और ठाकुर जी ऐसे ही एक मीटिंग बिठा रखी उन्होंने। ये कुरुक्षेत्र है, दिल्ली से हम निकलते थे और हम माला तक ऐसे जाते थे, सारा युद्ध भूमि है, युद्ध का मैदान है, ये सारा कुरुक्षेत्र है। आज हम किसको कुरुक्षेत्र मानते हैं? इस तरह भारत पढ़ लिए, थोड़े से पढ़े लिखे हो गए ना, मतलब क्या समझता? कुरुक्षेत्र का रेलवे स्टेशन, कुरुक्षेत्र का बस अड्डा, कुरुक्षेत्र का एयरपोर्ट, कुरुक्षेत्र का जो सामुदायिक कोई भवन है वो, या स्वास्थ्य केंद्र, कुरुक्षेत्र शहर, बस वो कुरुक्षेत्र। उसके बाद नेपाल को बेरा ही को नहीं, क्योंकि किताबों में इतना ही रट्टा लगाया, ये तो जी आप उसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ा ना। आप सत्य करे हो, ये पानीपत की लड़ाई पानीपत के लड़ाइयाँ हुई, जिसको विश्व युद्ध बोलते हैं, कहाँ हुई? इसी युद्ध भूमि में हुई। उससे पहले ये 3 हो लिए ना, 3 लड़ाई हुई। उससे पहले जो हुए वो यही था, सारा ही तो। दिल्ली में क्या था? लाल किले के बाद सारा मैदान था। आपको एक फोकस डाला मैंने, मैं इतना बड़ा ज्ञानी दानी नहीं हूँ, लेकिन हाँ अपने शास्त्र बताते हैं ये चीज़ें कि भाई ऐसा था। ठीक बात है। तो ये जहाँ आप बैठे हैं, ये कुरुक्षेत्र का, युद्ध भूमि का वो पवित्र स्थान है जहाँ पर ऋषि महात्माओं ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या के बल के कारण यहाँ भाव प्रकट हुए, भाव उत्पन्न हुए। उसी भाव के कारण ही आपके सामने, मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आप मेरी बात को फिर भी गौर से सुन रहे हो, क्योंकि मैं अपनी नहीं बात कर रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ बाबा श्याम के बारे में आपको 2 शब्द बताने की, बहुत बढ़िया, इसलिए आप गौर से सुन रहे हो। तो ठाकुर जी वहाँ से अर्जुन को खड़ा करते हैं और ब्राह्मण का वेश धारण कर रहा था दोनों, और उनसे वचन लेते हैं कि आपने देखना और सुनना है और कुछ नहीं करना, बोलना नहीं है। तब वे यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं इस नौलखा बाग में। जैसे ही बाबा श्याम वीर बर्बरीक अपने लीले घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं, उनको यहाँ पर ऐसी लीला दिखाई दी, आगे कुछ नहीं नजर आ रहा, तो वो रुकते हैं तो क्या देखते हैं, 2 ब्राह्मण बड़े तेजस्वी हैं यहाँ पर खड़े हैं। तो उनको रोक कर के प्रणाम किया, बोले महाराज मैं युद्ध भूमि जा रहा हूँ और कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए।
तब जो ठाकुर जी हैं ब्राह्मण के वेश में, वो कह रहे हैं कि आप वहाँ जाकर क्या करोगे, कौन है आप, क्या करने जा रहे हो। तब बाबा ने कहा भीम मेरे दादाजी हैं, घटोत्कच मेरे पिता हैं, मोरवी मेरी माता है, और मैं ये युद्ध देखने जा रहा हूँ। बोले वो बच्चों का खेल नहीं है। इन्होंने कहा मेरा बर्बरीक नाम है। बोला नहीं, बर्बरीक तुम हो ही नहीं सकते, क्योंकि बर्बरीक तो महाबली है, महादानी है, महान्यायाधीश है, महानिर्णायक है। वो तो महादानी है, महा आज्ञाकारी है, वो तो बहुत बड़ा है। आप तो बालक हो, वो बालकों का खेल थोड़ी हो रहा है, आप नहीं जा सकते। तब इन्होंने कहा मैं बालक नहीं हूँ प्रभु, मैं ये युद्ध देखने नहीं जा रहा, मैं ये युद्ध लड़ने भी जा रहा हूँ, और कुछ पलों में ही इस युद्ध का निर्णय भी कर दूंगा। जय श्री कृष्ण। तब बाबा ने, ठाकुर जी ने कहा भाई हम नहीं मानते आप बर्बरीक को, बर्बरीक कोई खिलौना नहीं है, बच्चा नहीं है, बर्बरीक तो बहुत बड़ा ही होता है। उसके तो नाम से जो है ना एकदम तो बहुत सारे जो काफ़ी सारे महाबली योद्धा है ना, वो मूर्छित होकर गिर जाएंगे अगर उसने अपनी कोई खींच दी, प्रचंडाई खींच दी तो धनुष। बोले प्रभु एक बात बताओ, चलो मेरे को रास्ता तो बाद में बताना, आपने मेरे को ये खो दिया क्या भी मैं उस खानदान का ही नहीं, वो करने के लिए मुझे क्या करना होगा। ठाकुर जी की लीला है, सिद्ध कैसे कृष्ण करोगे? भगवान की हाँ मैं कैसे सिद्ध करूँ इस चीज़ को। ये वो सिद्ध भूमि है जहाँ पर ये बात सिद्ध हुई थी, इसलिए इसको सिद्ध भूमि बोलते हैं। तब कहा ठाकुर जी ने भाई मेरे मन की इच्छा को पूरी करना होगा आपने, मेरे मन की इच्छा को सिर्फ और सिर्फ वीर बर्बरीक ही पूरी कर सकते हैं। बोलो क्या करना होगा जी। बोले इस वृक्ष के हर पत्ते में मैं निशान देखना चाहता हूँ। अरे कुत्ते भी नहीं। बोले ठीक है। बोले ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। बोला करो। बाबा ने बाण निकाला, अपने मस्तक पे लगाया, मस्तक पे लगाते ही ठाकुर जी ने एक पत्ता तोड़ा और अपने पैर के नीचे रख दिया। बाबा ने बाण छोड़ दिया, बाण ने से भी पत्तों में निशान बना दिए, बिन भी और वापसी ठाकुर जी के पैर के, उस ब्राह्मण के पैर की तरफ, जो ठाकुर जी ब्राह्मण का रूप धर रहे हैं उनके पैर के पास आया बाण, और गोल गोल घूमने लग गया, परिक्रमा करनी शुरू कर दी। तब बाबा को एहसास हुआ वीर बर्बरीक को कि भाई यहाँ भी कोई पत्ता है। पत्ता दब रहे। इन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपने मुझे बर्बरीक सिद्ध करने के लिए, अपने मन की इच्छा को पूरी करने के लिए आदेश दिया था मुझे, और मैंने अपने बाण को आदेश दिया। मेरा बाण मेरे मन की इच्छा के अनुसार चलता है। मैंने इसको आदेश दिया भाई आप इस ब्राह्मण के मन की इच्छा को पूरी करने के बाद ही मेरे पास वापस आना, न था मत आना। जय श्री कृष्ण। तो बाण छोड़ा, तो बाण तब तक मेरे पास वापस नहीं आएगा जब तक हर पत्ते में ये निशान नहीं कर देगा। इसलिए अपना पैर उठा लो महाराज, नहीं आर पार हो जाएगा। खाना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने पैर उठाया, उस पैर में उस पत्ते में छिद्र हुआ, वापिस आगे बाबा के तर्कस में बाण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तर्कस में बाण आ गया। तब ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, उनको पता तो है ही है, वो एक अर्जुन के साथ लीला दिखा रहे हैं। लीला दिखा रहे। लीला दिखा। ये लीला थी। लीला थी। मुस्कुराए, बोले हाँ आप बर्बरीक, आप महाबली। लेकिन अर्जुन को एक संशय हो रहा है, उनके उसके पसीने छूट रहे हैं कि ऐसे तो कोई योद्धा है नहीं, अगर है तो स्वयं नारायण है। जय श्री कृष्ण। अगर इतनी पावर है किसी के पास तो सब ठाकुर जी के पास है, स्वयं नारायण के पास है, और किसी के पास नहीं। नारायण ये मेरे साथ खड़े, तो ये कौन है? ये नारायण नारायण का चिल्ला है। सही बात। अर्जुन को ये संशय सता रहा है। बोला अगर ये कोई और है, वाक्य में योद्धा है, तो ये तो चुन चुन के मारेगा, कोई छुप भी जाएगा, वो बाण इसका वहीं घूमता रहोगा, इतना वो नहीं वहां से निकलेगा, हमारे बिना जाने नहीं दे। जय मतलब अर्जुन के ये अपने अंदर ही अंदर वो डेढ़ गुण में लग रहा है। ठाकुर जी मुस्कुराए, उसको शांत किया, भाई रुक जा तू, मनी मन अभी देखता जा। तो बाबा को बोले भाई ठीक है बर्बरीक आप जाओ, ये युद्ध भूमि, लेकिन मेरा आपसे एक आग्रह है कि मुझे, मेरा जो मन में बात है, हम वहीं से आए हुए हैं, वहाँ बड़े महान योद्धा आए हुए हैं, लेकिन तीनों लोगों से आए हुए हैं, तीनों लोगों की लड़ाई थी है, खाली जो धर्म है ना, तीनों लोगों का युद्ध था इसमें, खाली ये कौरव पांडवों का युद्ध नहीं, ट्रिप्लिकेट वर्ल्ड वार। तो इसमें बोले वहाँ तो बहुत सारे योद्धा आ रहे हैं, लेकिन वो ताकत आपकी सुप्रीम पावर के सामने एक मात्र पिन पॉइंट है, वो सारी जितने वहाँ योद्धा है ना, जितनी सबकी ताकत मिला लो और आप अकेले की मिला लो, आपकी शक्ति के सामने वो पिन पॉइंट है। इसलिए आप अपनी कृपा इस शक्ति को वहाँ पर वेस्ट में
मतलब वेस्ट ना करें, व्यर्थ ना करें। वैसे ही इसको कोई और अगले युग में जब कोई वो आएगा उसमें चलाना। लेकिन नहीं, बाबा कह रहे नहीं भाई मैं तो जाऊँगा। और बोले ठीक है जाओगे तो ये रास्ता रहा, चले जाओ, आगे आपको शिविर वगैरह ये नज़र आ जाएंगे, युद्ध भूमि स्टार्ट होगी भी। ठीक है। जैसे बाबा चलने लगे, ठाकुर जी ने जो इस धरती का प्रतीक है, क्या प्रतीक है? भाव। इस चीज़ को कौन समझेगा? जो इनको हृदय से भजन सुनाता है, या हृदय से इनके लिए कोई भोजन बनाता है, हृदय से इनकी कोई भी सेवा करता है, डायरेक्ट, ये नहीं वो दिखावे वाली सेवा नहीं, एक डायरेक्ट। आत्मा से चाहता हो उनको बाबा दर्शन दे, उनको क्या है? आपने 10,000 रुपये चढ़ा दिए हुए, पुजारी भी खुश है, आप भी खुश है, वो कोई सेवा नहीं है। नहीं, बिल्कुल लाख रुपये। ठीक है, सेवा कुछ उसके लिए बना के लाओ घर से, ताकि ये लगे कि भाई हाँ कुछ हुआ, बाबा भी खुश हो। कभी हाँ इनका भी ध्यान जाए ठीक है, कि मेरे लिए मेरे बच्चों ने कुछ बनाया, वो है सेवा। या इनके लिए कोई वस्त्र लाए, बाबा के लिए कोई पोशाक पहनते हैं, श्रृंगार है, बाबा के उसमें लाए, 2 माला ले आए, 5 ले आए, वो पहनेंगे, डायरेक्ट स्वीकार हो। जय श्री श्री। तो भाव छोड़ दिए ठाकुर जी ने, वो तीर छोड़ दिया जो यहाँ का प्रतीक है। वो इनके घट में बैठा, इन्होंने सोचा हो यार मेरी सुप्रीम पावर को पहली बार किसी मानव ने, साधारण मानव ने, वो भी एक ब्राह्मण है, उन्होंने मेरी सुप्रीम पावर को चलते हुए देखा, और मैंने इनको ब्राह्मणों को कोई उपहार तो दिया नहीं, तो क्यों नहीं इनको उपहार दिया? खुश हो गए, वापिस आगे प्रसन्न हो गए, राजा है ना, खुश हो गए उनका। तो बोले महाराज मैं एक बड़ा ये अपराध करने जा रहा था, मैं ऐसे ही जा रहा था, लेकिन ये मेरे उसमें ये था ना, मेरे आवरण के खिलाफ है, मैं क्षत्रिय परिवार से हूँ, इसलिए मैं आपको उपहार देना चाहता हूँ। पहले अगर मेरे मन में आती बात तो मैं अपनी मर्जी से देता, लेकिन अब बाद में आई है मैं आपकी मर्जी से देना चाहता हूँ, बोलो क्या दूँ? और ठाकुर जी यही सुनना चाह रहे थे। ठाकुर जी कह रहे ना भाई ना, अब इस टाइम तुम्हारे पास मेरे को देने के लिए कुछ नहीं है, आप जाओ यूँ देखो लड़ो जो मर्जी करो, आप जाओ अपना काम करो। बोला नहीं जी मैं तो अभी दूंगा नहीं, मेरा युद्ध में जो है ना मन नहीं लगेगा, मुझे ये चिंता सताएगा। वापिस बोर्ड गए ना जी, जो उनका भावना बनी, कृष्ण भगवान ने अपनी लीला घुमा रखी, तब लीला ये सारी, आज उसकी लीला। तब जैसे ठाकुर जी ने कहा भाई ठीक है आप देना ही चाहते हो, तो जो मैं तुमसे मांगूंगा क्या मुझे आप वो दोगे? बाबा ने कहा बिल्कुल। बोला ऐसे नहीं, बाद में मुकर गए तो संकल्प करो। ठीक है जी, संकल्प करवा लिया, वचनबद्ध करो, वचनबद्ध हो गए। तो ठाकुर जी कह रहे हैं मेरा आपसे आग्रह है, आप कृपया यहाँ से वापस चले जाएं, कुछ नहीं है इसलिए, क्योंकि एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी ना, एक ही सुप्रीम पावर रहेगी ना, 2 सुप्रीम पावर इकट्ठी चली जाएंगी वहाँ पर तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला, क्योंकि उनकी आपस में तर्क वितर्क होगा। जैसे ठाकुर जी चाहते हैं वैसे बाबा नहीं चाहेंगे, जैसे बाबा चाहते हैं वैसे ठाकुर नहीं चाह रहे, क्योंकि उन्होंने धर्म को जिताना जैसे मर्जी जिताना हो, अधर्म को हराना है, और बाबा ने हारे हुए का साथ देना है, मतलब दोनों कनेक्शन 2 फेस हो जाएंगे वहाँ पे, बिल्कुल उसकी लीला थी, पर गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए ठाकुर जी इनके थ्रू करवाना चाह रहे थे लीला। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है मैं नहीं चाहता जी मैं भी देखने जाऊँ। बोला ठीक है, तो फिर इस वचन का पालन करोगे? बोला बिल्कुल। तब बाबा ने ठाकुर जी ने कहा बरबरी मैं आपसे इस वचन के बदले आपका शीश दान में मांगता हूँ, आप मुझे अपना शीश उतार कर दान में दे दो। दान मांगा है, ये वो वचन बंद गया, सिद्ध भूमि है। एक हिसाब से ब्लैंक चेक दे दिया, ब्लैंक चेक दे दिया बाबा बरबरी ने साइन करके। वो लिख के दे दे। अगर आज हम किसी को दे दें उस पर इतनी जीरो लगा देंगे, हमें मुकेश जी इतनी जीरो लगा देंगे, हम खुद भी लगा देंगे, वो जो है ना बिल्कुल रद्द कर देंगे उसका। वैसे गिनती ना आती है उसकी, कायदा सैकड़ा 1000 करोड़ 10 करोड़ ऐसे करते हैं ना, हमें गिनती ना आए वो कर देंगे। हम ये तो नहीं कहेंगे ना मुकेश जी आप मुझे जो है ना इस ब्लैंक चेक के बदले 100 रुपये जो है ना दान में दे दो, नहीं कहेंगे ना। और वो जगत के पालनहार दान मांग रहे हैं, छोटी बात नहीं है, छोटी बात, बड़ी कृपालु है। बाबा ने दान कर दिया। तो बाबा ने इसका भी एकदम से ये लगाओ, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र घड़ी जल वायु जो थी दिल की धड़कन ये रुक गई,
अच्छा और जब ठाकुर जी की ये वाणी से ये निकला कि मुझे शीश का दान दे दो, एकदम सब कुछ ठहर गया। ओए होए। बाबा को थोड़ी देर के बाद एक साधारण उसमें जैसे नॉर्मल हुए तो इनको क्या आया, एक संशय हुआ, मन में एक प्रश्न जगा कि ये जो दोनों मेरे सामने खड़े हैं, इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी, मेरी सुप्रीम पावर को इन्होंने देखा, शक्ति को चलते हुए देखा, और अब ये कह रहे हैं, इन्होंने जो भाषा बोली है ये तो बहुत ही बड़े देवता की भाषा है, किसी साधारण मानव की भाषा नहीं है, समझ गए। किसी क्षत्रिय की भी नहीं है, बिल्कुल। कोई दैविक शक्ति है, और जो मेरे साथ में परीक्षा ले कुछ और हो रहा है। तो उन्होंने कहा, बोले महाराज मैं अपने वचन का पालन करूंगा, लेकिन मुझे एक संशय है, कृपया मेरा संशय दूर कीजिए। ठाकुर जी बोले, बोलो भाई क्या करना है। बोले जो मुझे आप दिखाई दे रहे हो ना, मैं वचन का पालन जरूर करूंगा, मेरा संशय दूर कीजिए। जो मुझे आप दिखाई दे रहे हो वो मुझे अब लग नहीं रहे, कृपया मुझे अपना वास्तविक रूप दिखाओ। असली रूप देखा। तब ठाकुर जी ने इस शीत भूमि पर, चुलकाना धाम की इस पवित्र भूमि पर अपने विराट रूप के दर्शन दिखाए। कृष्ण भगवान असली चक्रधारी है। कितनी लीलाएं होगी, ये तो जी गणीय होगी, गणित होगी। स्वयं ठाकुर जी इस धरती पर, उनके चरण कमल पड़े, पहला तो। दूसरा, वीर बर्बरी की सुप्रीम पावर को उन्होंने शक्ति चलवाई, जिसके आज भी प्रत्यक्ष, ये सिर्फ जो मायावी हम लोग हैं ना, जो भीड़ में शामिल हैं, उनके लिए इस पीपल के हर पत्ते में निशान आज भी। हाँ जी। मैंने क्या कहा बेटे, मैंने क्या कहा, सुनो, मैंने क्या कहा, जो इस भीड़ में शामिल है, जो ये कहते हैं और हम देख का होंगे भाई किंग ऐसी है, वो कहाँ सी है, हम भी देखेंगे वो निशान, वो सिर्फ जो निशान देखने के लिए आते हैं, उनके लिए इस वृक्ष में हर पत्ते में निशान है। और जो आते हैं श्रद्धा भाव से, एक बार बाबा के श्री चरणों में अर्जी लगाई, उसकी बल्ले बल्ले, उसका कार्य सिद्ध होता है। जय श्री श्याम। उसका कार्य सिद्ध होता है, जो मतलब सीधे डायरेक्ट बाबा से बात है। बिल्कुल। एक अरे जो वैज्ञानिक भी तो होता है ना आजकल, वो मैं देख कहूँगा भाई कौन से उसमें है। पुजारी जी बाबा ने वो दे दिया, उसे लगता नहीं दिखा दिया। हाँ। ये आते में कह रहे थे बाबा हमें इतना प्रसाद दे खाने को पेट भर जाए। छक जा, छका दिए। मिल गया स्वाद हुई। बाबा इसकी ये आते में इसके दरबार में जो ऐसा है ना बेटे, प्रार्थना कर रहे थे। बात है, देखो जो इच्छा कर ये एक भाव की बात है, ये एक भाव की बात भाव है। की बात। और जो मैंने आपको बोली वो एक भाव से संबंधित ही बात करी है, मैंने कोई दिखावटी या एक वैसी नहीं, पुजारी जी चमत्कारी भर बात के नहीं। मिले तो उनको भर के मिल गया। पुजारी जी जो कहीं आपने चलो, सुनाई, ये तो बाबा की ये कृपा बात है। सत्य है। अब आ जाते हैं वहाँ पे। तब उन्होंने ठाकुर जी ने विराट रूप के दर्शन दिए, वीर बर्बरी बड़े प्रसन्न हुए, क्यों हो प्रभु आप इतने कृपा करने वाले हो, हाय हाय। आपकी तो इच्छा मात्र से लाखों करोड़ों महाबली अपनी बलियां देने को तैयार हो जाते, और आपने मुझे चुना, और मुझे चुना, और मेरी शक्ति देखी, और आप सब कुछ जानने वाले, आपके दिल मेरे पास आपने तो दे रखी है, आपने फिर भी देखी, और आपने फिर मुझे इसके लिए दान मांग रहे हो वचनबद्ध करके। ये मेरे लिए जो है ना कल्याण से बढ़कर कुछ नहीं है, बस मैं अभी शीश का दान दे रहा हूँ, लेकिन प्रभु मैं ये देखने की मेरे मन में इच्छा है, भाई क्या होगा इसमें वो दिखाओ। भगवान नारायण ने तथास्तु किया, बोले ठीक है। बाबा ने झट से अपना शीश उतारा, ठाकुर जी को दिया। बोलो शीश के तब भगवान नारायण ने तुरंत शीश को अपनी गोद में उठाया। अब तुम्हारा प्रश्न का उत्तर आने लग रहा है, ध्यान से सुनना। तुरंत शीश को गोद में उठाया, उसको अमृत से सींचा, उसको अमृत से सींच कर अमर कर दिया। आपने क्या कहा था बेटा, केन की बाकी की बॉडी कहाँ है? हाँ। पहले तो ऐसी बात हमने ठाकुर जी के बारे में नहीं कभी कहनी। बोलनी चाहिए। एक बोलने दे, आगे भी इतने बड़े महाबली, बॉडी किसकी होती है? हमारे जैसे उनकी होगी, जिन्होंने जो उन्हें खाली हम हमने पता ही कुछ नहीं, अज्ञानी है। सही। जो महाबली है, महाज्ञानी है, महाआज्ञाकारी है, महान्यायाधीश है, जिसका निर्णय भी निष्पक्ष है, निर्णय भी निष्पक्ष किया है इन्होंने, महादानी है, महाबली है। तो उनकी बॉडी क्या पता कहाँ गई, किसने ली? शीश किसने लिया? स्वयं ठाकुर जी ने लिया, नारायण जी ने, और ठाकुर जी के शरीर के अंदर। जय श्री जय श्री। ओके, ये बातें कोई किताबों में नहीं लिखी। नहीं। ये जब एक पहले कुएं होते थे, कुएं
आज भी हैं लेकिन अब वो बंद हो गए हैं। उनमें से पानी निकालते थे मुकेश जी, उसके ऊपर एक पत्थर की सिल रखी जाती थी या मण होती थी लकड़ी की, लकड़ रखा जाता था, उस रस्सी जैसे हम खींचते थे पानी, उसके ऊपर निशान बनते थे। वैसे निशान आज तक किसी कारीगर से नहीं बने। रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान, है ना, पढ़ते थे ना खूब निशान पड़े खूब। पूरी ये वो निशान है एक अनुभव के, एज ए प्रैक्टिकल के। हम कोई भी पढ़ाई करें लेकिन जब तक हम उसको प्रैक्टिकली अपने घर में रियाज नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तब तक उसको कुछ फायदा नहीं। वो बात नहीं हो पाई ना, टीचर ने तो पढ़ा दिया अपने चले गए। यही बात है जो मैंने आपको समझाया, अगर आप इसको एज ए प्रैक्टिकल लोगे, भाव से लोगे, घर से कुछ बना के लाओगे बाबा खातर, यहाँ आया खाटू श्याम जी, ये आपके पड़ोस में कोई मंदिर है बाबा का, वहाँ ये नहीं है कि चुलकाना और खाटू जी में ही बाबा श्याम है। बाबा श्याम जो है ना हर जगह है, हर जगह हर एक के घर में, हर दरबारों में जहाँ भी बाबा की शीश है संजीव है वो, हर जगह है, उनके शीश में प्राण है। हाँ। अब आपने दर्शन किए, अभी आपको प्रत्यक्ष बताता हूँ। अभी अब शयन आरती होएगी, उसमें दर्शन और करोगे, अब आप देखना उसमें और अब में 1 घंटा हो ना, अभी आपको अलग अलग नजर आ जाएगा, आरती के अंदर ही नजर आएगा। धाम की जय। एक मिनट। तो ठाकुर जी ने शीश को गोद में लिया, आकाश मार्ग में भव्य रूपी दरबार सजाया गया। 33 कोटि देवी देवता ऐसे उनकी सेवा में बैठ गए। उनके ऊंचे सिंहासन पे हीरे रतन जड़ित सिंहासन पर बाबा के शीश को विराजित किया गया और इस प्रकार से शीश को रखा गया कि जैसे किताब है, ये किताब खोल दी, ये युद्ध भूमि जो 148 किलोमीटर की युद्ध भूमि है ना, उसमें ऐसे बाबा को ऐसे नजर आए कि अभी दोनों पक्ष, दोनों किरदार पूरे एक कापी खोल कर रख रखे हो, किताब ऐसे नजर आए। ऐसे बाबा ने युद्ध देखा, युद्ध समाप्त हो गया, धर्म की जय हुई। जब धर्म जीत गया, पांडवों ने सोचा हो हम तो बहुत ही बड़े महाबली हैं, बड़े बलशाली हैं, हमने ये युद्ध जीत लिया भाई। भगवान कृष्ण जी के सामने वो लग गया अपने अपने गूंगे गान, मैंने करा मैंने करा मैंने करा मैंने करा। अब ठाकुर जी कह रहे भाई देखो मेरी तो समझ में नहीं आया तुम्हारा माजरा, क्योंकि मैं तो इस अर्जुन के रथ हाक आके मेरे तो हाथ दुखने लगे भाई, मैं तो परेशान हो गया भाई। हैं उसके पास चलते हैं भाई जिसने ये युद्ध देखा है, सबसे ऊंचे बैठे, जिसने पूरी ये रूपरेखा देखी है, वहाँ चलते हैं 18। तो बाबा के शीश के पास आए। सबसे पहले भगवान नारायण ने, भगवान कृष्ण जी ने बाबा की जय करी है, बरप्रिक तुम्हारी जय। ऐसे करते ही वहाँ पर जो देवी देवता बैठे थे उन्होंने सबने पुष्प, इत्र, अमृत ये छिड़कने बरसाने शुरू कर दी। तो तब भगवान ने कहा कि हे बरप्रिक, मैं आपसे एक निर्णय करवाने आया हूँ, क्योंकि आपका जो निर्णय है वो निष्पक्ष है। आप कृपया ये बताइए कि इस युद्ध भूमि में, इसकी जीत, इस महायुद्ध में जो धर्म की जय हुई, ऐसी क्या सुप्रीम पावर थी धर्म की तरफ, ऐसी कौन सी ताकत थी, कौन से महाबली की वजह से ये युद्ध हम जीते। बोले महाराज सब कुछ करने धरने वाले आप हो, कृपया मेरे को इस धर्म संकट में ना ही उलझाए तो बहुत अच्छी बात है, आप ही कर दो। बोले नहीं आप कीजिए। तब इन्होंने पांडवों से एक क्षमा याचना मांगी कि मैंने जो देखा मैं वही बताऊंगा, मैं कोई पक्ष विपक्ष निष्पक्ष, ये मतलब मैं निष्पक्ष ही निर्णय करूँगा, मैं पक्ष विपक्ष का ऐसा कोई भी भेदभाव वाली बात नहीं करूँगा, इसलिए मेरी बात से कोई भी कृपया करके नाराज न होए, शराब न दे। ठाकुर जी करे ठीक आप बोलिए। इन्होंने कहा कि अर्जुन ने बाण छोड़ा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। अर्जुन ने बाण छोड़ा कर्ण की तरफ, बोला मुझे जो उसमें दिखाई दिया, जैसे वो कर्ण के पास पहुंच रहा है, ठीक उसी समय सुदर्शन चक्र ने कर्ण को काट दिया और पीछे जो मेरी दादी है द्रौपदी उसका सारा रक्त पीगी, सारा रक्त खप्पर में भर लिया, उसके बाद वो बाण गया। अर्जुन ने जो मारा एक मरे हुए को मारा। कृष्ण भगवान की जीत है, उधर चक्कर चल रहा है। मतलब फिर ऐसे भीम के बारे में बताया
भीम ने दुर्योधन को मारा, मरे हुए को मारा, जय श्री कृष्ण। क्योंकि जिस जगह से वो पूरा बजर का होना था, रास्ते में कृष्ण जी मिले, रहा कहाँ जा रहा है इतना बड़ा यार, तू नंगू पुंगू होगा, तेने शर्म नहीं आओगी? माता के साथ मिल जाएगा। माँ के बोला, माँ ने बोला अरे तू बालक हो, 2 महीने का बालक, तू नंगा जाओगा? ले केले के पत्ते ले बैठ ले, वो वहाँ से बच्चा छोड़ दे। जय श्री कृष्ण। बोला अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता है। ऐसे धर्मराज के साथ बोला तू भी नकली है, तूने भी झूठ बोला। अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं गज। जब नर की आवाज थी, जब तो सबको सुनी, जब तूने नहीं और गज बोला, जब तूने ढोल ढमाके बजवा दिए, पहले इनकी साजिश थी। ऐसे ही सब लीला कृष्ण, नकुल सहदेव के साथ सब कृष्ण भगवान की लीला थी। बोले सही मायने में जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी भगवान कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से सबका संहार किया, और मेरी दादी द्रौपदी ने सबका रक्त पिया है, और तुमने तो मुर्दों पर ही अपने बाण चलाए। तुम्हारे से तो किसी चींटी का भी वध नहीं हुआ। तो उनका घमंड चकनाचूर हुआ। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले बरबरीक आपने तो बस, आपका निर्णय भी बिल्कुल दिल को छूने वाला है, बोलो क्या मांगते हो? मैं बड़ा खुश हूँ। 4 भुजाधारी रूप में आ गए। तब बाबा कह रहे नहीं प्रभु बस मेरा तो कल्याण होगा, मैंने ना कुछ भी चाहिए। बोला नहीं, मैं देना चाहता हूँ। बोला आपका जो श्याम रूप है ना, ये बड़ा आकर्षित किया इसने मेरे को। बोला मैं तो इसी में गुम हो रहा पूरे 18 रोज, मुझे नहीं कुछ सूझा। बोला मुझे तो ये रूप दे दो। बाबा ने कहा, ठाकुर जी ने कहा ठीक है मेरे पास तो श्याम रूप। और यही वजह है, यही रीजन है चुलकाना धाम में बाबा श्याम रूप में रहते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री श्याम। शुरू यही से गौरव गाथा, सबने झुकाया चरणों में माथा, सबने झुकाया चरणों में माथा, सबने झुकाया चरणों में माथा। शुरू यही से गौरव माता झुकाया चरणों में माथा, झुकाया चरणों में माथा, सबने झुकाया चरणों में माथा। बरबरीक को मिला यही वरदान है, बरबरीक को मिला यही वरदान है। यही श्याम दान है, यही प्रेम ने दिया शीश का दान का दान है। तो बाबा ने शीश का दान दिया है, और बरबरीक को श्याम का नाम मिला है। वरदान मिला, इसलिए बाबा यहाँ श्याम रूप में विराजित है। तो ठाकुर जी ने शीश को, बाबा के शीश को ये वरदान दे दिया। बोले हे बरबरीक, मैं आपको अपना श्याम नाम देता हूँ और अपना श्याम रूप देता हूँ। और तीनों लोगों में घोषणा कर दी, आकाशवाणी कर दी, तीनों लोगों को ऑनलाइन कर दिया कि जब तक सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ये चीजें, ग्रह उपग्रह ये चीजें रहेंगी, तब तक आप सर्वत्र विश्व में पूजे जाओगे। जय श्री कृष्ण। मेरे श्याम नाम और श्याम रूप से। ये खाली चुलकाना या खाटू जी का ही काम नहीं है, काम छोड़े हीरो है, बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। बाबा हर घर में विराजमान है, हर जगह उस जगह विराजमान है जहाँ पर इनका कीर्तन भी होता है ना, उड़े भी विराजमान। मैंने देखा, हजारों बार देखा मैंने इन 2 सालों में, 1000 बार देखा बाबा को, जब वहाँ डायरेक्ट में बैठे हैं। और यहाँ का तो कहना ही क्या है, यहाँ तो है ही है। लेकिन चाहे 1 घंटे के लिए कोई कीर्तन हो किसी घर में भी, वहाँ भी डायरेक्ट पहुँचते हैं। जय श्री बिल्कुल श्रद्धा भाव होने चाहिए, समर्पण चाहिए। इनको क्या चाहिए? समर्पण, हैंड्स अप। बस मेरे को नहीं पता, महाराज ये पकड़ूंगा सारा काम कर तेरा ही गठड़ मैंने। श्रद्धा से कोई बुलाओ नहीं जाना पड़ेगा, अपने भक्तों के बस में भगवान। अब सवाल ये उठता है कि भी ठाकुर जी ने वरदान दे दिया, सब कुछ दे दिया, बाबा श्याम खाटू में कैसे पहुंचे भाई? जय श्री। अब तो ठाकुर जी ने शीश को अपनी गोद में लेते हैं और माँ सरस्वती का आह्वान करते हैं। माँ सरस्वती जी प्रकट होती हैं। गंगा जमुना सभी, गोदावरी कावेरी सभी नदियों से जो ज़्यादा प्रीति है वो गंगा जमुना की है, लेकिन गंगा जमुना से भी ज़्यादा माँ सरस्वती की। जय श्री। उनका आह्वान करते हैं और कहते हैं कि देवी मेरे इस शीश को ऐसी शीत भूमि, कर्म भूमि पर जाकर छोड़ना, जहाँ मैं आने वाले युग में, आने वाले समय में जन जीवों का उद्धार कर सकूं।
तब जल मार्ग द्वारा बाबा श्याम खाटू धाम पहुंचे। बोलो खाटू नरेश की जय। और श्याम कुंड से प्रकट हुए उस जलधारा में, वो माँ सरस्वती। जर्रा जर्रा कहे कहानी श्याम का कहानी बनाया देख कहानी जर्रा कर भवानी श्याम बनाया शीश कदानी श्याम बनाया शीश कदानी बनाया शीश कदाना आज भी तीर के दिखते यह निशान है आज भी देखते यहाँ निशान है यही श्याम ने दिया शीश का दान है। ये हमारे अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए, एक आत्मबल आत्मविश्वास कि भाई हाँ यही दिया भाई। क्यों दिख रहे हैं तीर के निशान, क्यों दिख रहे हैं? बाबा ने दिखा रहा कि बाबा का चमत्कार है। बाबा का चमत्कार ये उन है। लोगों के लिए है ना जो लोग कमाए थे, यहाँ कुछ नहीं हुआ। सब कुछ हुआ है। ये उन लोगों, मैंने पहले इसको स्पष्ट किया था, स्पष्टीकरण किया था कि भाई ये उनके लिए है जो ज्यादा तेज बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को। साजो भाई, क्योंकि बाबा के तो सब बच्चे हैं, अच्छा भी इनका बेटा और बुरा भी इनका बेटा। हमें कोई राइट नहीं बनता बाबा के सामने हमने बुरे की बुराई करे अच्छे की अच्छाई करे, हमें कोई राइट नहीं बनता। हमें अपना है पापा देख मैंने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया, आप जानो आपका काम जाना है। मैंने नहीं लेना मुकेश क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, मैंने क्या कोई जरूरत जहाँ दिया है शीश का दान जाना था जहाँ दिया है शीश का दान वो भूमि जाना था शाम जाओ भूमि जो भूमि है खाटू धाम सुल्ताना में तेरी लीला 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 यही बेधड़क भक्तों के भी भगवान है यही भक्तों के भगवान है यही श्याम ने दिया शीश का दान है ओ श्याम ने दिया शीश का दान है सुल्ताना ने दीवान है यही श्याम ने दिया शीश का दान है। बोलो श्याम बाबा की जय।